हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक हम पहुंच चुके थे और हमारा सिर्फ एक टॉपिक है जो इस चैप्टर में बच जाता है। तो वो टॉपिक जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी। केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद जो है कंसंट्रेशन टर्म्स जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसके अलावा परसेंटेज डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर की थी, अच्छे से पढ़ा था। इनके न्यूमेरिकल्स भी हमने अच्छे से कर लिए थे। ठीक, उसके बाद हमारे कुछ टॉपिक थे जैसे कि स्टोइकियोमेट्री, वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो बच जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा सा जाना था कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं। आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है में जो अभिकारक है यानी कि रिएक्टेंट है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट अगर हमें दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमें क्या दी हुई है, अमाउंट दी हुई है, या हम कहते हैं मास, वॉल्यूम, कुछ भी अगर हमें दिया हुआ है, तो हम कैसे बताते हैं कितना प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं A प्लस B मिलकर के बन रहा है C, समथिंग 2AB हमारे पास है। ठीक, यहाँ पर हमें 10 मोल दिए हुए हैं A के और 10 मोल दिए हुए हैं B के। ठीक है, अभी तक स्टोइकियोमेट्री में हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ एक की ही अमाउंट दी रहती थी, या तो ए वाले की अमाउंट दी रहेगी या तो बी वाले की अमाउंट दी रहेगी। किसी एक की अमाउंट, अभी तक हमने स्टोइकियोमेट्री में क्या पढ़ा है बच्चों कि सिर्फ एक की अमाउंट दी हुई है। जैसे यहाँ पर ए की अमाउंट दी हुई है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि बी कितना बनेगा, बी कितना यूज होगा रिएक्शन में, है ना, बी कितना लगेगा और सी प्रोडक्ट क्या बनेगा, आसानी से हम निकाल सकते थे अभी तक जब हम स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे थे। लेकिन बच्चों, अब हमारे पास जो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर क्या है, हमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट की क्या दी हुई है, कंसंट्रेशन दी हुई है या अमाउंट दी हुई है। तो जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में दिया रहता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। क्योंकि अब हमें सोचना पड़ेगा कि ये वाला ले हम इससे बनाए कि कितना प्रोडक्ट हमारा सी बना, या बी से बनाए कि कितना प्रोडक्ट हमारा सी बना। अगर हम दोनों से अलग अलग बनाएंगे तो अलग अलग आंसर हमारा आएगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करना पड़ता है। लिमिटिंग रिएजेंट इनमें से कौन सा है? ठीक, सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई होता है, व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट is given, then we have to apply the concept of limiting reagent, या हम कहें किसी भी मोर देन वन रिएक्टेंट इज गिवन इन अ केमिकल रिएक्शन, हम कहें किसमें, इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन। तो एक से ज्यादा रिएक्टेंट अगर गिवन है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जैसे यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में देखो बच्चों, ए के भी 10 मोल और बी के भी 10 मोल दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है। ठीक, अब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें इनमें से, इन दोनों रिएजेंट में से पता लगाना है कि कौन सा हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन सा वाला सीमित मात्रा में हमें दिया गया है। उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। कैसे? देखो, अगर हमारे पास ए क्या है, ज्यादा अमाउंट में है
और बी कम अमाउंट में है। आप पहले ध्यान दो, अगर ए क्या है हमारे पास ज्यादा मात्रा में है और बी कम मात्रा में, तो रिएक्शन किसके हिसाब से चलेगी, ए के हिसाब से या बी के हिसाब से। जो प्रोडक्ट बनेगा वो ए से बनेगा या बी से बनेगा। देखो बच्चे, जो कम दिया रहेगा ना रिएक्शन में ना, वो तो पूरा खर्च हो जाएगा, है ना। अगर हम कह रहे हैं कि ए हमारे पास 5 है और बी कितना है, 3 है, तो जब रिएक्शन होगी तो 3 बी के लिए हमें कितने चाहिए होंगे, 3 ही चाहिए होंगे, 3 ही चाहिए होंगे। तो 2 क्या हो जाएंगे इसमें से 5। तो हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई रिएक्शन लिखी है, ठीक है, तो अगर हमने कहा कि हमारे पास ए है, ठीक है, इस रिएक्शन में नहीं, अलग से अगर हम किसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ए के क्या है 5 मोल्स है और बी के क्या है 3 मोल्स है, ठीक। अगर हम कह रहे हैं कि बी क्या हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि बी अगर लिमिटिंग रिएजेंट है, इसका क्या मतलब है। अभी हमने ये नहीं सीखा कि लिमिटिंग रिएजेंट हम कैसे फाइंड करें, अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट अगर बी है तो उससे क्या होगा। देखो बी अगर लिमिटिंग रिएजेंट है यानी कि वो क्या है, लिमिटेड मात्रा में होगा, यानी कि जो दूसरा रिएजेंट होगा हमारा ए, वो क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा, ठीक है। क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट। ये रिएजेंट क्या होगा, जो अधिक मात्रा में होगा, ठीक है। तो एक अगर कम मात्रा में तो एक अधिक मात्रा में होगा, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो रिएक्शन में क्या हो जाता है, पूरा कंज्यूम हो जाता है, यानी कि पूरा रिएक्शन में खत्म हो जाता है। जब ये रिएक्शन पूरा खत्म हो जाता है तो रिएक्शन वहीं पर स्टॉप हो जाती है। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्शन कब तक चलेगी, ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे आधारित है, लिमिटिंग रिएजेंट पर आधारित है, लिमिटिंग रिएजेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल से कैसे, हमने कहा कि कोई बच्चा है बबलू, ठीक है। अब बबलू डेली 8 बजे मेस में जाता है कॉलेज के, ठीक, और वहां पर 12 रोटी प्लस 4 बाउल सब्जी खाता है, ठीक है। 12 रोटी और 4 बाउल सब्जी खाता है, तो ये उसका डेली का रूटीन है। 12 रोटी के साथ 4 बाउल सब्जी वो खाएगा ही खाएगा। लेकिन एक बार क्या हुआ, उसे होमवर्क करते करते इतनी लेट हो गई कि वो मेस में पहुंचा 9 बजे। अब जब वो मेस में 9 बजे पहुंचा तो रोटी तो 12 बची हुई थी, लेकिन सब्जी जो है वो सिर्फ 1 बाउल बचा हुआ था। सब्जी क्या है, सिर्फ 1 बाउल बचा हुआ था, ठीक। अब जो इंसान 12 रोटी के साथ 4 बाउल सब्जी खाता है, वो 12 रोटी के साथ 1 बाउल सब्जी कैसे खाएगा। अगर हम एवरेज निकाल के देखें यहाँ पर, अगर 12 बाउल 12 रोटी 4 बाउल सब्जी के साथ खाता है तो 1 बाउल सब्जी के साथ कितनी रोटी खाएगा, 3 रोटी खाएगा। तो यहाँ पर 1 बाउल सब्जी है तो वो क्या करेगा, सिर्फ 3 रोटी कंज्यूम करेगा, सिर्फ 3 रोटी खाएगा और वहीं पर रुक जाएगा। बाकी की 9 रोटी जो है वो ऐसी की ऐसी क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी। अगर और सब्जी होती तो और खा लेता, लेकिन और सब्जी तो है ही नहीं। सब्जी की क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है, क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है, 1 बाउल ही है। जब वो 4 बाउल सब्जी के साथ 12 रोटी खाता है, यानी कि 1 बाउल सब्जी के साथ 3 रोटी खाएगा। 1 बाउल सब्जी यहाँ पर बची हुई थी, बाकी 12 रोटियां थी, तो उसने क्या किया, 3 रोटी खाई और बाकी की रोटी ऐसी बची, क्योंकि सब्जी तो है ही नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई होता है अगर हम कह रहे हैं हमारे पास क्या है, कोई रिएक्शन है 2A + B, या कोई भी हम रिएक्शन मान ले, ठीक है। अगर एक रिएक्शन, अगर हमारे पास कोई A है प्लस B है और वो C दे रहा है, ठीक, तो अगर हम कह रहे हैं इसके क्या है 12 मोल्स है और इसके क्या है 3 मोल्स है, तो 3 मोल्स में जब रिएक्शन होगी तो 3 मोल ए के कितने मोल को, जितने मोल को कंज्यूम करेगा, और ए जितना क्या होगा, ए जब रिएक्शन में पूरा खत्म हो जाएगा तो बी जब रिएक्शन में पूरा खत्म हो जाएगा तो ए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए ज्यादा अमाउंट में हो, बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। चलिए, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे हम यूज करते हैं। अब लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। द लिमिटिंग रिएजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्टेंट
that is totally consumed when the chemical reaction is completed। यानी कि जो रिएक्शन में पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जब रिएक्शन कंप्लीट होती है उसे क्या कहा जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है। अगला, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज लिमिटेड बाय दिस रिएजेंट सिंस द रिएक्शन कैन नॉट कंटिन्यू विदाउट इट। तो जब ये लिमिटेड था, रिएक्शन क्या हो गई? कंप्लीट हो गई, उसके आगे जो एक्सेस रिएजेंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती लिमिटिंग रिएजेंट के बिना। ठीक है बच्चों, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट एक अभिकर्मक है जो रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होने पर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। पूरा क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, प्राय अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिक्रियाओं की मात्रा उपस्थित नहीं होती। ऐसी स्थितियों में एक अभिक्रियक दूसरे की अपेक्षा आधिक्य में उपस्थित होता है, यानी कि एक क्या होता है? एक्सेस अमाउंट में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो यहां पर हमने क्या कहा कि अगर कोई भी रिएजेंट है, उस रिएजेंट में एक क्या होगा हमारा? लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरा क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट। एक अगर लिमिटिंग है तो दूसरा क्या होगा? एक्सेस होगा। तो रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी? लिमिटिंग रिएजेंट पर। चलिए, तो जानते हैं कैसे। अब जैसे हमें कोई रिएक्शन दी है N2 प्लस H2 गिव्स NH3, है ना? N2H2 जब हम बना रहे हैं तो क्या बन रहा है? NH3 बन रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कैसे करेंगे बच्चों? चलिए, तो हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट का पता हम कैसे लगाएंगे कि कौन सा हमारे रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट है, कैसे पता लगाएंगे? चलो, सेम वही, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अब कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या है? पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले क्या करना है हमें? बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन हमें दी हुई है तो क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक, जैसे कि यहां पर क्या है? अब हो गई हमारी रिएक्शन, बिल्कुल बैलेंस हो गई। ठीक, सेकंड हमें क्या करना है? अगर हम 4 मोल और इसके दिए हुए हैं 5 मोल, जब भी ऐसा दिया हुआ होगा रिएक्शन में ए और बी दोनों के क्या दिए हुए होंगे? मोल्स दिए हुए होंगे, या कोई भी अमाउंट दी हुई होगी, तो वहां पर आपको क्या समझ जाना है कि यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको क्या करनी है? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। फिर कोई भी वैल्यू दी हो, अगर यहाँ पर मास दिया हो, मोल ना देकर के मास दिया हो, आपको क्या करना है? सबको मोल में कन्वर्ट कर देना है, कन्वर्ट इनटू मोल्स, मोल्स में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक, तो अगर यहाँ पर मास दिया हुआ है तो भी आपको क्या करना है? मोल्स में कन्वर्ट करना है, जिससे कि कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी। अगर आप मोल्स में कन्वर्ट नहीं भी करते हैं तो इसका भी हमारा क्या होता है? एक दूसरा मेथड होता है, वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। 2 तरीके से हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना सीखेंगे। एक तो जो कॉमन मेथड होता है कि मोल्स में कन्वर्ट करके हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो जो भी हमारे पास अमाउंट दी है, वो मास है, वो कुछ है, ठीक है, मास है, वॉल्यूम है, कुछ भी है, तो उसको किस में कन्वर्ट करना है? हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है। तीसरा स्टेप है, वो जो हमने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया ना, डिवाइड द मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो फिर मोल्स को क्या कर देना है हमने? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर लेना है? डिवाइड कर ले। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यही तो होता है इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है बच्चों, चलो, और लास्ट हमारा फाइनल स्टेप क्या है? डिवाइड करने के बाद लोवेस्ट वैल्यू जिसकी आएगी
लोवेस्ट वैल्यू जिसकी आएगी वही क्या होगा, लोवेस्ट वैल्यू जिसकी आएगी वही क्या होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बच्चों, लोवेस्ट वैल्यू जिसकी आएगी वही क्या होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब एक बार हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया तो हमें क्या करना है, इसके मोल्स निकालने हैं, अमोनिया के यहाँ पर मोल्स फाइंड करने हैं। तो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, है ना, जो भी वैल्यू है वो हम रख के, जैसे हम स्टोइकियोमेट्री करते ही थे, नॉर्मल सॉल्व करते ही थे। ठीक है बच्चों, तो पहले ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ पर मोल्स फाइंड करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये स्टेप्स हो गए हमारे कंप्लीट। अब हमें कहा जा रहा है कि 4 मोल इसके दिए हुए हैं, 5 मोल इसके दिए हुए हैं। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। अब कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा यहाँ पर कन्वर्ट की जगह हम लिख सकते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या करने हैं, हमें कैलकुलेट करने हैं या कन्वर्ट करने हैं मोल्स में, जो भी है। चलिए, तो यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि रिएक्शन को बैलेंस करना है। हमने कर लिया रिएक्शन को बैलेंस। फिर हमें क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स में पहले ही क्वेश्चन क्या है, मोल्स में ही है, मोल्स में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो डिवाइड द मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब मोल्स को, यानी कि यहाँ पे 4 मोल है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, ये डिवाइड कर लिया। इसमें क्या है 5 मोल्स है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 3। ठीक, सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से जिसकी वैल्यू लोवेस्ट आएगी, यानी कि कम आएगी, लेस आएगी, वही क्या होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करके तो 4 ही आया। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आता है, ठीक है, समथिंग 1.6 कुछ ना कुछ यही आ रहा है। यानी कि जो भी आएगा वैल्यू क्या होगी, 4 से तो कम ही आएगी। यानी कि ये क्या आ रहा है 4 और ये क्या आ रहा है 1.6। यानी कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, H2 क्या है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमें पता चल गया H2 क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कितने मोल्स हैं वो फाइंड कर लेते हैं। कैसे, पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड मोल्स लिखेंगे। स्टैंडर्ड यानी कि इसके कितने मोल्स हैं, एक, इसके कितने मोल है 3 मोल, और यहाँ पर कितने हैं 2 मोल, है ना, 1 मोल अमोनिया, 1 मोल N2, 3 मोल H2 के साथ रिएक्ट करके 2 मोल NH3 बनाता है। ठीक, ये तो क्या है, सिंपल स्टैंडर्ड रिएक्शन है जो हमें पता है, यहाँ पर जो हमने बैलेंस करके लिखी हुई है। ठीक, तो अब हम क्या कर लेंगे, आसानी से फाइंड कर सकते हैं बच्चों। आसानी से कैसे फाइंड करेंगे, अब हमें पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा H2, यानी कि सिंपल क्या, गिवन मोल्स अपॉन इसके स्टैंडर्ड मोल्स इनटू जिसके निकालने हैं उसके स्टैंडर्ड मोल्स। क्या हो गया, 5 टू जा 10/3, तो कितने आ गए इसके 10/3 मोल्स। इसको सॉल्व आप कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, हम मोल्स निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है बच्चों, चलो तो इसको नोट कर लो, फिर आगे और क्वेश्चंस करेंगे। चलो, अगर हमें ग्राम में दिया हो तो कैसे करेंगे, अभी तक तो हमें इजी दिया हुआ था, मोल में ही दिया हुआ था। अगर हमें ग्राम में दिया हो तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास रिएक्शन है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 ग्राम H2 10 ग्राम O2 के साथ रिएक्शन करके बनाता है H2O। कितना ग्राम बनाता है ये हमें फाइंड यहाँ पर करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड की बात करें अगर, तो यहाँ पर क्या है, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हमने क्या सीखा है, इस तरीके से हमें दिया हुआ है क्वेश्चन कि 10, क्वेश्चन में है कि 10 ग्राम H2 रिएक्ट विद 10 ग्राम O2, फाइंड द अमाउंट ऑफ H2O, कितना H2O ग्राम्स में बनता है वो हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहला स्टेप बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। अब रिएक्शन बैलेंस है 4H 2O 2O। ठीक, चलो, अब हमें क्या करना है, ये जो ग्राम में दिया हुआ है ना, इसे क्या कर लो, मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मोल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो इसका मास कितना आ रहा है, जो स्टैंडर्ड है कितना है 4 ग्राम, 32 ग्राम, 36 ग्राम। ठीक, ये तो स्टैंडर्ड है।
चलो तो मोल्स में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास गिवन अपॉन मोलर मास। मास गिवन कितना है इसका 10, मोलर मास कितना हो गया H2 का 2। ठीक, इसका मास गिवन कितना है 10, मोलर मास कितना हो गया 32। तो बच्चों अगर देखो तो इसके कितने आ रहे हैं 5 मोल्स आ रहे हैं, 5 मोल्स। कितने आएंगे 0 पॉइंट कुछ मोल्स आ रहे होंगे, 2 पॉइंट कुछ मोल्स आ रहे होंगे। ठीक, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1। तो 0 पॉइंट जो भी मोल आ रहे होंगे उन्हें क्या करेंगे 1 से करेंगे, तो क्या करेंगे 2 से। फिर भी इसके मोल्स कितने आ रहे हैं 2.5। इसके मोल्स कितने आएंगे H2 के मोल्स कितने आएंगे बच्चों 2.5 मोल्स आएंगे, इसके 0 पॉइंट समथिंग मोल्स आएंगे। यानी कि जो ये O2 है यही क्या है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि इसके मोल्स क्या है कम है। ठीक, ये हमने कैलकुलेट किया तो इसके मोल्स क्या आ रहे हैं कम आ रहे हैं, यानी कि ये क्या है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमें पता चल चुका है कि ये क्या है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब हम आसानी से H2O निकाल सकते हैं। H2O कितना हुआ लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि 10 अपॉन कैंसिल कर लेंगे इसको, 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 8 जा। तो ये जो भी आ रहा है सॉल्व करके बच्चों, जो भी आ रहा है तो ये आप सॉल्व कर लेना। 10 अपॉन 32 इंटू 36, तो ये आराम से कैंसिल हो जाएगा। जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा ग्राम में मास हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया? इसको आप कैलकुलेट कीजिए, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, तो और क्वेश्चन करने से पहले ये जान लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना क्या बनेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो रिएक्शन में क्या होता है पूरा कंज्यूम हो जाता है। जो रिएक्टेंट एक्सेस में है ज्यादा अमाउंट में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, दूसरी चीज हमने ये पढ़ ली कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, फाइंड कैसे करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो ये है कुछ स्टेप्स है जिनकी मदद से हम फाइंड करेंगे। और अगर मोल्स दिए हैं तो हम आसानी से फाइंड कर लेते हैं, लेकिन अगर मास दिया है तो हमें क्या करना है पहले जो मास है इसको क्या करना है मोल्स में कन्वर्ट करना है। बहुत ईजी है। मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं, मास जो भी मास गिवन है अपॉन मोलर मास, जो भी उसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास हम जिसे कहते हैं। तो मास अपॉन मोलर मास करने से हमें क्या आ जाएंगे मोल्स आ जाएंगे। मोल्स को डिवाइड करना है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, जिसकी वैल्यू कम आएगी लोएस्ट आएगी वो क्या होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक, अगर O2 की वैल्यू कम आई है, O2 क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है, तो हमें इससे आराम से निकाल सकते हैं कितना हमने जो भी हमारा क्या है मास आराम से फाइंड कर सकते हैं H2O का। सिंपल। ठीक है बच्चों, चलिए इसे नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो ये समथिंग हमारा 90/8 कुछ ऐसा कुछ आ रहा होगा। इसको आप फर्दर सॉल्व करके पॉइंट में ग्राम आप लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। अच्छा, ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है जो हमने अभी पढ़ी है, यहाँ पर अभी हमने पढ़ी, इसके अगर 10 मोल्स दिए हैं, इसके भी क्या है 10 मोल्स दिए हैं, तो कैसे हम इसके मोल कैलकुलेट करेंगे। तो ये है आपका होमवर्क, ये आप घर से करके आएंगे। इसके 10 मोल्स गिवन है, इसके 10 मोल्स गिवन है, कैसे आप NH3 फाइंड करेंगे, NH3 के मोल्स। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, आसानी से आप उसे होमवर्क में कर लेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन है 8 ग्राम ऑफ H2 एंड 32 ग्राम ऑफ O2 इज अलाउड टू रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि 8 ग्राम H2 और 32 ग्राम O2 क्या बना रहा है वाटर बना रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, सेकंड स्टेटमेंट है H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, थर्ड स्टेटमेंट है देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, फोर्थ स्टेटमेंट है 40 ग्राम ऑफ H2O is formed। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट है हमारे पास, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो स्टेटमेंट सही के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रिएक्शन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, पता लगाएंगे क्या स्टेटमेंट होगा। ठीक, तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O, रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, रिएक्शन में हमें दिया हुआ है कि H2 कितना है, 8 ग्राम है, और O2 कितना है, 32 ग्राम है। अब दोनों में से पहले तो हम ये ढूंढ लेंगे, कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे, अच्छा इसका मास अगर हम स्टैंडर्ड लिख लें, कितना है स्टैंडर्ड मास, 4 ग्राम, इसका 32 ग्राम, इसका 36 ग्राम, कैलकुलेट कर लीजिए, 36 ग्राम आएगा, सिंपल। अब इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास अपॉन मोलर मास कितना है इसका, 2 है ना, 2H2 है, इसका 32 यानी कि मास अपॉन मोलर मास कितना है, 32, कितने आए इसके मोल्स, 4 मोल्स, और इसके कितने आए, 1 मोल। ठीक, इसके 4 मोल है, इसके 1 मोल है, तो इसके 4 मोल को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है उससे डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 2 से, इसके 1 मोल को इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी कि 1 से डिवाइड कर लेंगे, कितना है, यहाँ पर आए हमारे पास 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद वैल्यू आई यहाँ पर 2, और यहाँ पर एज इट इज 1 की 1 वैल्यू आई, यानी कि हमें क्या पता चल गया कि O2 क्या यहाँ पर एक लिमिटिंग रिएजेंट है, O2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक, तो इन स्टेटमेंट में से पहला स्टेटमेंट O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, H2 इज, देखो O2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, H2 लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, H2 क्या होगा हमारा, एक एक्सेस रिएजेंट है। देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट, कि यहाँ पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो है, वो कौन है, O2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अगला है 40 ग्राम ऑफ H2O इज फॉर्म्ड, तो वो तो हम यहाँ पर फाइंड करके देखिए कितना ग्राम H2O फॉर्म होगा, कैसे निकालेंगे, 32 अपॉन 32 इंटू 36, कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आया, 36 ग्राम, कितना H2O फॉर्म हो रहा है, 36 ग्राम, यानी कि ये वाला पॉइंट भी क्या है हमारा गलत है, क्योंकि जब हमने फाइंड किया तो कितना हो रहा है, 36 ग्राम H2O यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो 40 ग्राम है नहीं, बाकी सारे पॉइंट्स क्या है, गलत है, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये वाला पॉइंट सही है। तो नोट कर लीजिए बच्चों, कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार ध्यान से इसे देख लीजिए। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ा, कहाँ कैसे इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा ये पढ़ा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, और कैसे फाइंड करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ये हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। आगे आने वाले सेशन में हम इसे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।